नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन बड़ा खास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेल प्रहरी भर्ती 2025 की इंतजार कर रहे हैं। जेल प्रहरी 2025 की भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, पदों की संख्या क्या हो सकती है, परीक्षा कब होगी, वेतन क्या मिलता है जेल प्रहरी को, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तमाम चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर मैं आपसे यहाँ शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता। योग्यता क्या है इस पद के लिए? तो योग्यता है जेल प्रहरी भर्ती की 10th पास। अगर आप 10th पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आप 10वीं पास हैं, तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम योग्यता है 10th पास। आयु सीमा क्या रहेगी? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आयु सीमा आपकी रहेगी 18 से 26 वर्ष। सर मैं तो 27 साल का हूं, अभी बता देता हूं मैं डिटेल में आपको। जो जनरल पुरुष हैं वो 18 से 26 वर्ष, और वहीं जो अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम आयु आप 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट की वुमेन है, कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट है, महिला है, तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप अधिकतम 36 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला है, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जनरल वुमेन, ठीक है। ये जो था आपका वुमेन थे SC ST के, ठीक है, उनको कितने वर्ष की छूट है? 10 वर्ष की। जनरल वुमेन को कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की, ठीक है। यानी कि 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ये 36 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ये 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल महिला कितने वर्ष तक अप्लाई कर सकती है? 31 वर्ष। ये अपर एज लिमिट है। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या राज्य के कर्मचारी हैं राजस्थान के, तो अपर एज में जो है आप 18 से 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं और डिवोर्स हैं या विडो हैं, तो आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, 50 वर्ष तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आयु सीमा को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, योग्यता आपको पता लग गई। अब बात करते हैं अपने पदों की संख्या क्या रहेगी। देखो, जो पदों की संख्या है वर्तमान के अंदर जेल प्रहरी पद के लिए रिक्त पदों की संख्या है तकरीबन राज्य के अंदर जेल प्रहरी के रिक्त पदों की संख्या है 12,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं। लेकिन जो भर्ती आ रही है महज 2500 से 3000 पद, 2500 से 3000 पदों पर ये भर्ती होगी। तो सर पद तो आप बता रहे हो तकरीबन 12,000 खाली पद बता रहे हो, तो भर्ती इतने कम पदों पे क्यों हो रही है? वैसे तो ठीक ठाक पद हैं 2500 से 3000, लेकिन रिक्त पदों की तुलना में कम है। जितनी वित्त स्वीकृति जो मिली है वो 2500 से 3000 तकरीबन पद हैं, इतने पदों पे ही ये भर्ती आएगी, ठीक है। कम होने की कारण बहुत से कारण है। सरकार इस भर्ती को 2-3 फेज में करना चाह रही हो, क्योंकि हर साल जो है मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि हर साल 1 लाख भर्ती आएगी। तो हो सकता है अगले साल के लिए इनको छोड़ा हो, उससे अगले साल के लिए छोड़ा हो। अभी के लिए जो पदों की संख्या है वो 2500 से 3000 है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि के बारे में। तो परीक्षा आपकी अप्रैल माह के अंदर है 2025 में। 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025। तो ये परीक्षा आपकी 3 दिन चलने वाली है। 3 दिन परीक्षा चलेगी, 9 अप्रैल 25, 11 अप्रैल 25 और 12 अप्रैल 2025। परीक्षा तिथि पहले से RSM-SSB बोर्ड है, उनके द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया है। RSM-SSB बोर्ड इसकी परीक्षा करवाएगा। परीक्षा के लिए 3 डेट हैं। अभी पीछे 70 से अधिक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था बोर्ड ने। उस कैलेंडर में परीक्षा तिथि जेल प्रहरी के लिए पहले से मेंशन है 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल। वेतन की बात कर लेते हैं।
वेतन ठीक ठाक है। L3 7वें वेतन आयोग के अंदर L3 कैटेगरी की पोस्ट है, ये 1800 जीपी की पोस्ट है, मतलब 1800 ग्रेड पे जो आपका छठा वेतन आयोग है उसके अनुसार L3 ये पोस्ट है। आपको पता है राज्य के अंदर जो भी राज्य के कर्मचारी नए नियुक्त होते हैं उनके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इस पोस्ट के लिए भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसके अंदर अगर आप जब ज्वाइन करोगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा तो आपको 12,800 रुपए प्रति माह मिलेगा, प्रति मंथ 12,800 रुपए प्रति मंथ इसके अंदर आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद आपका जो प्रोबेशन क्लियर होने के बाद जो बेसिक पे होगा, बेसिक पे प्लस डीए प्लस आपका HRA और अन्य भत्ते जो भी जेल प्रहरी को मिलते हैं, तकरीबन 26-27 हजार रुपए इसका वेतन बैठ जाता है। डिटेल अगर आपको वेतन की डिटेल चाहिए, बिल्कुल डिटेल, और अगर जॉब प्रोफाइल की भी आपको डिटेल चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये तो बात थी वेतन की। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट कब आएगी। एडवर्टाइजमेंट को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बिना इन चीजों की कोई मतलब नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट कब आएगी? एडवर्टाइजमेंट तो आपका आ जाना चाहिए था इसी माह नवंबर के अंदर, लेकिन राज्य के अंदर आचार संहिता लग गई। राज्य के अंदर उपचुनावों की आचार संहिता लगी हुई है। 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं, उनके लिए आचार संहिता लगी हुई है, और वो आचार संहिता आपकी 23 नवंबर 2024 तक प्रभावी है। 23/11/2024 को ये आचार संहिता हट जाएगी, मतगणना हो जाएगी 23/11/24 को उन उपचुनावों की, और उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी, और उसके बाद आपकी कभी भी विज्ञप्ति इसकी जारी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आ सकता है। कब? 23/11/2024 के बाद। तो मान के चलिए जो मुझे सूचना मिली है वो है दिसंबर 2024 के अंदर, दिसंबर 2024 में इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। बिल्कुल सटीक अपडेट है, इसी साल 2024 में आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न परीक्षा स्कीम के बारे में। उम्मीद करता हूं ये 6 के 6 पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा ऐसे एग्जामिनेशन जो सिलेबस है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और जो है परीक्षा स्कीम है वो भी बिल्कुल आसान सी है, बिल्कुल आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो पहले अपने जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो रिटन एग्जाम होगा, इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक तो रिटन होगा और एक होगा फिजिकल। तो सबसे पहले अपने रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। रिटन एग्जाम जो इसके अंदर होगा, इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो कुल होगा 400 अंक का। कितने अंक का होगा? 400 अंक का, और आपको 100 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 400। ठीक है। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो 100 क्वेश्चन है, इनको हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 120 मिनट, और इसके अंदर 1/4 भाग जो है आपका ऋणात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? मतलब कि अगर 4 अंक का एक प्रश्न है तो अगर आप इस प्रश्न को गलत करोगे तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। 1/4 भाग आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं कि परीक्षा में पूछा क्या कुछ जाएगा। परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसे 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए, बी और सी, जिसमें जो ए है, ए के अंदर पूछा जाएगा आपका रीजनिंग। क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग। रीजनिंग की जो है अंक बार है वो 180 अंक, अच्छा खासा अंक बार है रीजनिंग का, 180 अंक, 45 क्वेश्चन, वही 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल 180 अंक की आपकी रीजनिंग आएगी। बी पार्ट में जनरल साइंस, जीएस, जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर, मतलब सीए, समसामयिक घटनाएं, ये आपका पूछा जाएगा। जो आपका होगा 25 प्रश्न आएंगे, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, एक 4 अंक का होगा, जिसमें ये होगा आपका 100 अंक का, 100 अंक के ये होंगे। उसके बाद बात करते हैं जो राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान जीके।
राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी, मतलब पूरा राजस्थान जीके आपका आएगा, जो आपका होगा 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। 3 अंक का ये होगा, 4 अंक का एक क्वेश्चन है, तो ये आपका अंक बार रहेगा 120 अंक। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा परीक्षा पैटर्न है। 3 पार्ट के अंदर इसे डिवाइड किया हुआ है, ए, बी और सी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। अगर आप अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लें 180 अंक की और राजस्थान जीके 120 अंक का, तो 300 अंक तो यहीं पूरे हो रहे हैं रीजनिंग और राजस्थान जीके में। बड़ा आसान परीक्षा पैटर्न है, समझ में आपको आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया कि 2 होंगे इसके एग्जाम, एक तो होगा आपका रिटन एग्जाम और वहीं दूसरा होगा आपका फिजिकल। रिटन एग्जाम मैंने आपको बता दिया 400 अंक का है और जो आपका फिजिकल होगा वो 100 अंक का है। टोटल ये एग्जाम होगा 500 का। कितने अंक का होगा? 500 अंक का। तो अब अपने बात करते हैं फिजिकल के लिए, और इस एग्जाम को देने के लिए योग्यता में कुछ फिजिकल भी है मेल और फीमेल के लिए, वो मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं कि मेल कैंडिडेट है उसके लिए फिजिकल मापदंड क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल मापदंड क्या है। अभी मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करता हूं। तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट और यहां पे फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, हाइट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट, दोनों के लिए अलग अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है आपकी वो है 168 सेमी, 168 सेमी, और वहीं फीमेल के लिए 152 सेमी। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए सीना 81 सेमी बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेमी, मतलब 5 सेमी का फुलाव चाहिए, 5 सेमी का फुलाव। अगर आपका सीना 82 है तो 5 सेमी का फुलाव करके कितने सेमी हो जाए? 87 सेमी। ये तो है मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं फीमेल के लिए जो आपकी हाइट मैंने आपको बता दी 152 सेमी, और जो आपका वेट होना चाहिए न्यूनतम फीमेल कैंडिडेट का 47.5 केजी। उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो है फिजिकल मापदंड। उसके बाद फिजिकल एग्जाम में क्या होगा? फिजिकल एग्जाम में आपकी होगी दौड़। दौड़ कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए भी 5 किलोमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कितनी? 5 किलोमीटर। इन 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनको समय मिलेगा 25 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट को वो समय मिलेगा 35 मिनट। ठीक है, और ये जो आपकी दौड़ होगी, ये दौड़ ये आपकी होगी 100 अंक की। कितने अंक की होगी? 100 अंक की। तो ये तो था फिजिकल मापदंड। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैंने इस वीडियो में आपको योग्यता बता दी, एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया, पद कितने होने वाले हैं उसकी जानकारी दे दी, परीक्षा तिथि क्या रह सकती है उसके बारे में भी बता दिया। तमाम छोटी बड़ी जानकारी जितनी भी थी जेल प्रहरी पोस्ट की मैं आपको बता चुका हूं। विज्ञप्ति आपकी अगले माह इसकी आ रही है। तो अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कोई प्रश्न है इस भर्ती के लिए आपके मन में, तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, भर्तियों से संबंधित सही और सटीक अपडेट संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न हो इन भर्तियों से संबंधित, किसी भी भर्ती से संबंधित वीडियो अगर आपको चाहिए तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उससे संबंधित जानकारी भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।